रमजान का पाक महीना बस खत्म ही होने वाला था और जल्दी ही ईद का त्योहार आने वाला था। हर रोजेदार की तरह आलम को भी ईद का बेसब्री से इंतजार था। आलम की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वह एक चाय वाला था। उसके घर के बाहर ही उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। चाय का काम आलम ने अपने अब्बू से सीखा था। उस जमाने में चाय का काम बढ़िया चलता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। लोग ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक खरीदना पसंद करने लगे थे। यही वजह थी कि आलम का काम लगभग ठप पड़ चुका था और घर चलाना मुश्किल हो गया था। सुनिए जी, रोजे तो किसी तरह निकल गए, लेकिन ईद को क्या करेंगे? आलम की बीवी सना परेशान थी। अब्दुल का बहुत मन है नए कपड़े पहनने का, तो ला दो ना अब्दुल के लिए एक जोड़ी। हाँ, मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर आलम घर से बाहर आ गया। वह सना से नजरें चुरा रहा था, क्योंकि वह चाय वाला होते हुए भी अपने बच्चे के लिए नए कपड़े नहीं बना पा रहा था। उसके पास कपड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे। सना उसकी हालत समझती थी, लेकिन वह भी क्या करती। अब्दुल का उम्मीद भरा चेहरा उसे मजबूर कर ही देता था। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? हाँ बेटा, कह दिया है, अब्बू कोशिश करेंगे। फिर वही कोशिश रहने दो। आप यहाँ उम्मीद लगाना ही बेकार है। लगता है इस बार भी फटे पुराने कपड़ों में मनेगी ईद। और मनेगी भी क्या, वही हर साल की तरह। अम्मी पानी में सेविया उबाल कर दे देंगी। बस इससे अच्छा तो ईद आती ही नहीं। 6 साल का अब्दुल यह सब एक ही सांस में कह गया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी बातें सना को कितनी तकलीफ दे रही थी। शाम को सना ने आलम से कहा, सुनिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है तुमने? सना, क्या हुआ? पास वाली सोसाइटी में मैं काम ढूंढी। मेरे बच्चे ने कितने मन से रोजे रखे हैं। ईद पर उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। सना, नहीं, मैं कुछ करूँगा, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं अब्दुल के अब्बू, मुझे पता है आपका काम बहुत कम चल रहा है। इस वजह से हम अब्दुल के लिए कपड़े नहीं ले पाएंगे। मुझे आज आप मत रोकिए। आलम चाहकर भी सना को रोक नहीं पाया। अगले दिन सना काम की तलाश में निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मोनिका मैडम ने भेजा है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर। तुमने पहले कहीं काम किया है? नहीं, बस अपना घर संभालती आई हूँ अब तक। अच्छा ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। वह घर बहुत बड़ा था। घर की मालकिन मुस्कान अपने बेटे अयान के साथ रहती थी। मुस्कान के शौहर का इंतकाल हो चुका था और अब वह अकेले ही अपने शौहर के चाय के बड़े होटल को संभालती थी। अकेले रहने के कारण वह रूठी हो चुकी थी। ये क्या है सना, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? मैडम जी, मैंने अयान बेटे का टिफिन तैयार कर दिया है। और मेरा? आपका तो रोजा होगा ना? नहीं, मैं रोजे नहीं रखती। तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। याद रखना, अब की बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह 1-2 दिन बीत गए। ईद नजदीक आ गई थी। सना ने हिम्मत जुटाकर मुस्कान से कहा, मैडम जी, परसों ईद है तो। ओ हाँ, पार्टी की तैयारी करनी होगी। चलो मैं तुम्हें लिस्ट बता देती हूँ। मुस्कान को इस बात की परवाह तक नहीं थी कि सना उससे कुछ और कहना चाहती थी। वह लिस्ट बताकर चली जाती है और सना वहीं उदास बैठी रहती है। शाम को अयहर ने सना को उदास देखा और पूछा, आंटी, आप सैड क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, आप चलिए, मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। नहीं, पहले बताइए प्लीज। सना ने झिझकते हुए अयान को अपनी परेशानी बता दी। ओह गॉड, मेरे पास तो ढेरों नए कपड़े हैं और फिर भी अम्मी मुझे ईद के लिए और दिलाने वाली हैं। आंटी, आप परेशान मत होइए। मैं अम्मी से कहूँगा कि वह आपके बेटे के लिए भी कपड़े खरीद लें। सना, ये क्या हो रहा है? मैडम जी, मैं बस मुझे सब समझ आ रहा है। मेरे बेटे को बहलाने की कोशिश कर रही हो? मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान ने कोई सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। मैं सब समझ गई। ईद के बाद तुम अपने पैसे ले जाना।
और फिर मेरे पास काम पर मत आना। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। आंटी की कोई गलती नहीं है। आयान, तुम घर के अंदर जाओ। सना, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अपना काम करो